चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अच्छा, प्लेलिस्ट से याद आया, काफ़ी सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर आप बीच में से चैप्टर क्यों पढ़ाते हो। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बीच से चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको सीक्वेंस में चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट कहाँ पर मिलेगी आपको? तो आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, वहां पर प्लेलिस्ट का सेक्शन बना हुआ है, वहां पे जाइएगा। वहां पर क्लियर लिखा हुआ है क्लास 12 केमिस्ट्री 2022-23 प्लेलिस्ट। ओके, तो वहां पर क्लिक करिएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे वीडियो सीक्वेंस में। ओके, सो वेटेज की बात कर लेते हैं भैया। 8 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, काफी तगड़ा वेटेज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन यहाँ पर तीन बने हुए हैं, सेक्शन यहाँ पर तीन बने हुए हैं, 2 + 1 3। ओके, तो ये बात रहेगी। समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। 8 नंबर का इसका वेटेज है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इसका वेटेज। तीन सेक्शन में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से हो सकते हैं तीन सेक्शन, आप लोग खुद सोचिए। चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही तीन सेक्शन है हमारे। आ जाइए यहाँ पर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन है काफी हद तक मैच करती है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जो मैच करती है, तो अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो हमें समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ओके, इसलिए हम लोग इनको साथ पढ़ेंगे। अच्छा, इधर आ जाइए अब। ये बात हमें समझ में आई कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पढ़ने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं कि एल्डिहाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद टॉलेंस और फेलिंग के टेस्ट पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे पढ़ेंगे ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको बता दें ये हम लोग क्यों बताते हैं बच्चों को, कि ये सारी चीज़ें हम लोग पहले ही बता देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप लोग इंडेक्स पेज मेंटेन करके रखते हो कि कहाँ से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर में क्या क्या कंटेंट रहेगा, तो इस चीज़ से फ़ायदा ये होता है कि आपके माइंड में बन जाता है, आपका माइंड में बन जाता है। माइंड में मतलब आपको पहले से पता होता है कि हमें ये कंटेंट पढ़ना है। ओके, ये चीज़ का फ़ायदा होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है यार, कि आप लोग डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। आपको यही नहीं पता होता है कि कहाँ पे हमें फिनिश करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम लोग आपको पहले ही बता देते हैं कि एल्डिहाइड के अंदर क्या पढ़ेंगे, कीटोन के अंदर क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या रहेगा कंटेंट, सब आपको पहले ही बता देते हैं ताकि आपको समझ में चीज़ें जल्दी आए। एल्डिहाइड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, टॉलेंस टॉलेंस एंड फैलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ये आपको बता दिया। कीटोन के अंदर प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हम लोग पढ़ेंगे। कीटोन का सेक्शन काफ़ी छोटा है। कार्बोक्सिलिक के अंदर प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और कन्वर्जन हम लोग देखने वाले हैं। ओके, अब आगे देखिए, एल्डिहाइड की फिर से बात करते हैं। एल्डिहाइड के अंदर प्रिपरेशन मेथड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि क्या क्या हमारे टॉपिक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक है। एल्डिहाइड के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जिसमें एक प्रिपरेशन मेथड भी है। अब प्रिपरेशन मेथड कौन कौन सी है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये सारी प्रिपरेशन मेथड हमारी रहेगी। ओके, ये देख लीजिए आप लोग, इतने प्रकार की हमारी प्रिपरेशन मेथड रहेगी। इसमें से बहुत सी ऐसी रिएक्शन है जो हमने पहले ही कवर कर ली है। कहाँ पे कवर करी है? तो चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 11 में, कहीं ना कहीं हमने कवर कर रखी होगी। ओके, लेकिन एक बार और करेंगे, टेंशन नहीं लेने का अपने को। जिन बच्चों ने कर रखी है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों ने नहीं करी है वो एक बार और समझ लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी हमारी प्रिपरेशन मेथड होने वाली है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन की। तो यहाँ से सिर्फ दो रिएक्शन आपको पढ़नी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे, एल्डिहाइड की और कीटोन की, दोनों की। ओके, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज साथ साथ पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इतने प्रकार की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी रहेगी एल्डिहाइड और कीटोन की। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन, रिडक्शन और मिसलिनियस एक्सरसाइज रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो मिसलिनियस हमारी केमिकल रिएक्शन रहेगी। अब इसमें से बहुत सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत सी क्या, सारी लगभग इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो मिसलिनियस वाला सेक्शन है
इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, और ये जो सेक्शन है रिडक्शन वाला, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और बात आपको बता दें कि आप लोग ठीक है वीडियो तो हमारे देख रहे होंगे, लेकिन बहुत जल्द हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज हमारी चलती है, वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इनके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि इनके ऊपर हम लोग चर्चा करें, हमें चैप्टर स्टार्ट करना है, तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ये हम लोग बताना चाहते हैं आपको। क्या रहेगी टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज, क्या उसका फायदा है, क्या उसके नुकसान है, सब हम लोग देखेंगे उसको। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लीजिए, ये रहेगी हमारी सारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। अब आप लोग फिर से सोच रहे होंगे इतनी सारी रिएक्शन, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा हमें, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग अगर स्मार्ट वर्क करते हो साथ साथ, तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ओके, सेक्शन वाइज आपको पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान ये हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग सारी रिएक्शन, बस देखना है आपको, पढ़ना वढ़ना ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप में अभी से नहीं जाना है, सब आपको करवाएंगे, टेंशन मत लो आप लोग। ओके, ये देख लीजिए। और क्या बताना है इसमें, इसमें और आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिख रही होगी 4 प्रकार की, एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, तो ये सारी लगभग सेम रिएक्शन है, चारों की चारों एक जैसी रिएक्शन है। एक समझ में आ गई तो दूसरी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, इनके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक जो रहेगा उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, तो उसकी चिंता भी मत करो, अभी हमें एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर फोकस करना है। अभी हमें एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप सभी लोगों से मैं बता दूं, एक बात आप सभी को बता दें कि ये जो चैप्टर है इसमें रिएक्शन बहुत सारी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बहुत रिएक्शन है इसमें। अब आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, बीच में इस चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि इस चैप्टर पे आते आते हार मान लेते हैं कि भैया केमिस्ट्री हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ें फॉलो करते हो तो आप लोग आसानी से केमिस्ट्री फोड़ दोगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है अपनी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक देखेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या है ये, एल्डिहाइड और कीटोन तो ये हमारे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, हमारे कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। काम करते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। और एक और बात, अगर आप ये नोट देखना चाहते हो, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, तो भैया एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप, एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप, पहले ये दिखा देते हैं आपको। यूट्यूब पर सॉरी प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा एमपी बोर्ड एजुकेशन, तो आपको वहां पर ऐप देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये सारे नोट्स अवेलेबल है। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है और इससे एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाए जाते हैं वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब उनको हम लोग समझते हैं। इसको आप लोग यहां पर ले आइए। ठीक है, तो देखिए कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है एक कार्बन होगी हमारे पास, एक ऑक्सीजन लगा हुआ होगा और 2 बॉन्ड यहां पर खाली रहेगी, 2 बॉन्ड हमारी यहां पर खाली रहेगी। ये इस तरह से हमारा कार्बोनाइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप बनता है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो 2 बॉन्ड आपको खाली दिख रही है, यहां पर आपको फिलिंग करनी है। यहां पर आपको क्या करना है, फिलिंग करना है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग जूम आउट करते हैं, यहां पर आपको समझाते हैं चीजें। यहां पर पेन यूज कर लेते हैं। ओके, ये पेन हो जाएगा हमारा। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कार्बोनाइल ग्रुप होता है हमारा भैया सी, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर ओ बन जाएगा। यहां पर ये बॉन्ड खाली, यहां पर ये बॉन्ड खाली, यहां पर हमें कुछ लिखना है, यहां पे हमें कुछ लिखना है। ठीक है, अब इतना बेसिक आपको पता होगा कि कार्बन की 4 बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड होती है, किस तरह से कनेक्शन होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप हमारे वीडियो देख सकते हो, वहां पर हमने मात्र 1.5 घंटे के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है केमिस्ट्री की, सब कुछ करवा रखी है। ओके, यही प्लेलिस्ट आप लोग फॉलो करिएगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो 2 वीडियो बना रखे हैं हमने, वो आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर क्या रख सकते हैं, तो उसको हमें समझना है। अगर आप लोग यहां पर एक एल्काइल ग्रुप रख लेते हो,
एक एल्काइल ग्रुप रखते हो और यहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन रखते हो, हाइड्रोजन रखते हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा भैया एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा समझते हैं इसको, देखिएगा। अगर मान लो हम लोग यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया भैया एल्डिहाइड। अब कंडीशन ये भी है कि आप लोग यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा सकते हो, ये भी क्या है, ये भी हमारा एल्डिहाइड है। अब कीटोन क्या होगा, कीटोन की कंडीशन ये है कि दोनों दोनों कार्बन की जो एडजेसेंट साइड है उन दोनों के ऊपर आपको आर लगाना कंपलसरी है, आर लगाना कंपलसरी है। आर क्या है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, ठीक है, ये हम लोग जहाँ कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन ठीक है इतना आप लोग समझ जाइए, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपेनाइल ग्रुप जो भी लगाना है वो देख सकते हो। तो अगर आप लोग आर की जगह पर CH3 रख देते हो और यहाँ पर आर की जगह पर आप चाहो तो फिर से CH3 रख दो या फिर कुछ और रख दो, जैसे C2H5 रख दो, तो ये क्या बन गया, ये कीटोन बन गया हमारा। ओके, चीजें समझ में आ रही है आप सभी को, ये रहेगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहां पर आप लोग देखेंगे ध्यान से भैया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया हमने यहाँ पर हमारा आर ग्रुप हो गया, यहाँ पर H हो गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा भैया, ये हमारा बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमारा बन गया, क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया। कीटोन क्या हो जाएगा फिर, कीटोन क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आर, ये क्या बन गया हमारा, कीटोन बन गया, क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी चीज आपको बता दी। चलिए अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम लोग, थोड़ी सी और चर्चा करते हैं किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमें एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग करनी रहेगी। तो बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स मतलब RCHO, RCHO, ठीक है। अब जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं RCHO। अगर आप लोग इसको इस तरह लिखना चाहो तो ये भी सही है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा H, ये दोनों बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग की, कि किस तरह से हमें इसकी नेमिंग करनी रहेगी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग है वो हम लोग देखने वाले हैं। अगर मान लो आप लोग R की जगह पर H रखते हो तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका जो नाम होगा इसको हम लोग कॉमन नेम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ओके, फॉर्मल्डिहाइड। इसी का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम इसका हो जाएगा भैया मिथेनॉल। एक कार्बन है तो हम लोग इसको बोलेंगे मिथेनॉल, ठीक है। फॉर्मल क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन है, ओके, तो फॉर्मल हम लोग यूज करते हैं और ये हमारा मिथेनॉल हो जाएगा IUPAC नेम। उसी तरह से अगर यहाँ पर मान लो CH3 है, इस R की जगह पर अगर हम लोग CH3 रख लें तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मल्डिहाइड के बाद क्या आता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ओके। और अगर इसका IUPAC नेम जानना चाहो तो क्या बनेगा, इसका बन जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने नेमिंग देखी। अच्छा, RCHO जो होता है, RCH डबल बॉन्ड O, इस R की जगह पर अगर हम लोग बेंजीन की रिंग रख लेते हैं, फिनाइल ग्रुप रख लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेंजीन की रिंग हमारी बन गई। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो जाएगा H। अब इसका कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। तो ये कंपाउंड क्या बन गया हमारा, हमने क्या किया, इस R की जगह पर ये फिनाइल ग्रुप रख लिया हमने, ठीक है, फिनाइल ग्रुप जो कि बिल्कुल बेंजीन रिंग की तरह ही होता है। बेंजीन रिंग क्या होता है, C6H6 होता है। अगर इसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन कम कर दे तो क्या बचेगा, C6H5, और यहाँ पर बॉन्ड फ्री। अब इस बॉन्ड फ्री की जगह पर CHO लगा दो तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये बन गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड आ रहा है समझ में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये चीज हो जाएगी हमारी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। चलिए तो इसको हम लोग इस तरह से क्लोज कर देते हैं।
ये याद कर लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। बार बार आपको देखने को मिलेगी ये चीजें, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, तो समझ लो इसको क्या है। फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन, और यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में दो कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं कीटोन की। कीटोन की, तो कीटोन में क्या होगा, कीटोन में क्या होगा, कीटोन हमारा क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड के साथ ओ, यहाँ पर आर, ये क्या बन गया हमारा कीटोन। अब कीटोन की खास बात ये होती है कि इन दोनों आर की जगह पर आपको एक एल्काइल ग्रुप डालना ही पड़ेगा। इनकी जगह पर आपको एल्काइल ग्रुप लगाना ही पड़ेगा, आप लोग हाइड्रोजन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा ये, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, क्या बन गया ये हमारा हो जाएगा कीटोन। इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन, बहुत फेमस नाम है ये एसीटोन, इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। और क्या नाम बन सकता है इसका, इसका नाम एक और बन सकता है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है, ONE आ जाएगा यहाँ पर, ONE, ठीक है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। लेकिन एसीटोन इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, एसीटोन। ठीक है, आपको बस यही याद करना है, कीटोन में सिर्फ ये नाम याद कर लो, सारा काम हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा, बस ये याद कर लो। एसीटोन क्या होता है, तो कीटोन में अगर आप लोग दोनों आर की जगह पर CH3 रख देते हो तो आपका एसीटोन तैयार हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब एक और काम हमारा बचा हुआ है, वो देख लेते हैं। अगर मान लो यहां पर जो CH3 है, ये जो CH3 है, इसकी जगह पर अगर हम लोग क्या रख दें, बेंजीन की रिंग रख दें, मतलब फिनाइल ग्रुप हम लोग रख लें, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा, जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था उसी तरह से हमने यहाँ पर कर दिया। सिंपल सी बात है, इस R की जगह पर हमने क्या करा, फिनाइल ग्रुप रख लिया। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, समझ लो आप लोग, फिनाइल ग्रुप मतलब बेंजीन की रिंग बनाओ, उसमें एक बॉन्ड खाली निकाल दो, ये खाली निकाल दो, तो ये क्या बन गया हमारा, फिनाइल ग्रुप बन गया। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा भैया एसीटो, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। बस ये चार पांच जो कंपाउंड अभी आपको बताया हमने, ये अच्छे से याद कर लो। ओके, एसिटोफिनोन क्या बन गया, ये हमारा एसिटोफिनोन बन गया। फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको। सबसे पहले हमने देखा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है। यहाँ पर हमें फॉर्मल्डिहाइड समझना है, एसिटल्डिहाइड समझना है। उसके बाद हमें बेंजल्डिहाइड समझना है, ये बेंजल्डिहाइड हो गया हमारा। उसी तरह से कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन का फॉर्मूला बनता है RCOR, RCOR। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों R की जगह पर CH3 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एसिटोफिनोन। क्या बन जाएगा, ये हमारा एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं। और सॉरी, एसिटोफिनोन नहीं बोलेंगे हम लोग, एसीटोन बोलेंगे, वेरी सॉरी, एसीटोन। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है इसको बोलेंगे हम लोग एसिटोफिनोन। आ रहा है चीजें समझ में आपको, सारी चीज क्लियर हो रही है आप सभी को, ये रहेगा। अब एक काम करें आप लोग सभी, इसे नोट कर लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको नोट्स दिखा देते हैं, जो बच्चे नोट करते चल रहे हैं साथ साथ वो नोट करेंगे। ओके, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। ओके, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जो सारी चीज़ें आपको बताई है यहाँ पर लिखी हुई है, वीडियो को पॉज करें और आप लोग नोट करें। ओके, एसिटोफिनोन जो सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी यहाँ पर बता रखी है हमने। बेंजल्डिहाइड समझा दिया आपको, उसके अलावा प्रोपेनोन समझा दिया, एसिटोफिनोन समझा दिया। देखो बेंजोफिनोन भी होता है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। एक ये कंपाउंड भी होता है, ये इस तरह का कंपाउंड बनता है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोफिनोन, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। ओके, ये देख सकते हो, ये एसिटोफिनोन है हमारा, ये हमारा एसिटोफिनोन है। ओके, ये हमारा एसीटोन हो गया, ये हमारा एसिटोफिनोन हो गया। आ रहा है समझ में, ये एसीटोन है, ये हमारा एसिटोफिनोन है, ध्यान रखिएगा। चलिए देख लीजिए आप लोग सभी चीजें समझ लीजिए एक बार और, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे जनरल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन देखने वाले, जनरल मेथड है ये, कि मतलब इनसे तो बन ही जाएगा। ओके, इनसे एल्डिहाइड कीटोन आसानी से बन जाएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ रखी है, वो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो आपसे बोले कि बताओ एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बना सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, अल्कोहल से बना सकते हो। अल्कोहल से क्या बना सकते हो, अल्कोहल से आप लोग एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो वो यहाँ पर देख लो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का क्या करो, ऑक्सीडेशन कर दो। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या होते हैं, K2Cr2O7 KMnO4 होते हैं। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है, अगर आप थोड़ा याद करो
तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक बार और आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इसको देख लो क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हो तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है डायरेक्ट। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। उसके बाद 2 डिग्री का अगर आप लोग 2 डिग्री का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन बनाएगा। उसी तरह से 3 डिग्री का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग कहाँ पर देख चुके हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर में देख चुके हैं पहले भी। इसके ऊपर एक मीम्स भी बनाया जाता है ये इस तरह का कि भैया जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कौन खाना चाहता है, ये KMnO4 खाना चाहता है। ठीक है, KMnO4, अगर ये KMnO4 जो है ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो एल्डिहाइड से क्या बनेगा, ओके एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बन जाएगा। मान लो आपके पास अल्कोहल है, अगर आपके पास मान लो अल्कोहल है तो अल्कोहल से पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड इतने कम समय के लिए बनता है कि डायरेक्ट क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अल्कोहल का अगर आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो KMnO4 K2Cr2O7 तो डायरेक्ट हमें कार्बोक्सिलिक देखने को मिलता है, ना कि एल्डिहाइड देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं। अब आपको समझा देते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, फिर आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। जिन बच्चों को पहले से आता था उनको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया हमने, बाकी अब उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी तक ये नहीं पढ़ा है उनको समझा देते हैं। चलिए, तो देखेंगे आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखा करो। आपको शांति का मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करो कि समझ में आ जाएगा हमें। पहले चीज़ों को समझा करो, उसके बाद उस पर निर्णय लिया करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वीडियो में देखा कि समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा मत किया करो, पहले समझा करो चीज़ों को, उसके बाद अगर समझ में ना आए तो फिर अपने हिसाब से आप लोग निर्णय ले सकते हो। देखिएगा, समझाने जा रहे हैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल देखिएगा यहाँ पर, मान लो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब RCH3OH, ये हमारे पास एक अल्कोहल बन गया। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी सही है, CH3OH भी सही है। अगर आप लोग इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ये क्या बनाएगा, ये पहले एल्डिहाइड बनाकर देगा आपको। उसके बाद ये क्या बनाएगा, ये आपको डायरेक्ट बनाकर दे देगा कार्बोक्सिलिक। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये यहां पर होता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आप लोग बाजार गए, बाजार में से क्या लेके आ गए, 1 डिग्री अल्कोहल लेके आ गए, आपने क्या यूज कर लिया, KMnO4 यूज कर लिया। KMnO4 एसिडिक मीडियम में ये आपने यूज किया। किसका कैसे यूज किया, आपने जो केमिकल बाजार से लेके आए थे उसमें KMnO4 डाल दिया, तो आपने थोड़ी देर बाद देखा तो आपको क्या मिला, आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिला, एल्डिहाइड देखने को ही नहीं मिला। लेकिन बीच में एल्डिहाइड भी बना था बहुत कम समय के लिए। ये बात यहाँ पर होती है। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है यहाँ पर, ये होता है। उसी तरह से फिर से आप लोग बाजार गए, बाजार में से 2 डिग्री अल्कोहल लेके आए। इस बार 2 डिग्री मतलब इस तरह से R यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। अब आपने 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ से लेकर आ गए, बाजार गए, बाजार में से आपने 2 डिग्री अल्कोहल लेके आए। उसके बाद क्या किया आपने, फिर से इसमें KMnO4 डाला और H+ डाला। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। आप चाहो तो इसकी जगह पर K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। ये दोनों का काम एक ही है, इन दोनों का काम एक ही है कि भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इनकी हेल्प से क्या होगा, इनकी हेल्प से क्या होगा, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल यूज कर रहे हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या मिलेगा आपको, यहां पर कीटोन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा। उसी तरह से 3 डिग्री लेके आ गए बाजार में से, आपने बाजार गए 3 डिग्री लेके आ गए, 3 डिग्री अल्कोहल कैसा दिखेगा, आर आर आर, 3 डिग्री बना दिया, यहां से कार्बन जोड़ दिया हमने। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब इसमें आपने फिर से क्या मिलाया, यही केमिकल आपने मिला दिया। इन दोनों में से कोई एक केमिकल आपको मिलाना है, K2Cr2O7 मिला दो या फिर KMnO4 मिला दो। जैसे ही आपने ये काम किया तो आपको देखने को क्या मिला, इस बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। मतलब जैसा आपका 3 डिग्री अल्कोहल था वैसा का वैसे ही आपको देखने को मिल जाएगा। नो इफेक्ट, क्या बोलेंगे हम लोग, नो इफेक्ट। लेकिन हमारा काम क्या है, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन।
तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, कीटोन कैसे बनाया जाता है अल्कोहल से, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि भैया 2 डिग्री अल्कोहल लेके आओ, उसमें क्या करो K2CR2O7 डाल दो, KMnO4 डाल दो, इन दोनों में से कोई एक डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा, कीटोन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन 1 डिग्री के केस में क्या होगा, इतनी आसानी से आपको एल्डिहाइड देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं यहाँ से कि ऑक्सीडेशन से, अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल यूज बता रहे हैं आपको, ठीक है, नहीं तो बीच में तो देखने को मिल जाएगा लेकिन एक्चुअल में देखने को नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अगर आपको 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाना ही है, 1 डिग्री से, 1 डिग्री अल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना ही है, तो आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज ही मत करो, इसकी जगह पर आप लोग क्या करो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे टॉलिंस रिएजेंट होता है, फेलिंग्स का रिएजेंट होता है, वो हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पर हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से आप लोग एल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि डायरेक्ट ये क्या बना कर दे देगा, कार्बोक्सिलिक पर आपको पहुंचा देगा, तो दिक्कत ये है यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है चीजें आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बस यही बात है। अब रिएक्शन आप लोग खुद कर सकते हो, किस तरह से करनी है चलो करवा ही देते हैं आपको। अब 2 डिग्री से हम लोग सिर्फ बना सकते हैं कीटोन, तो उसके ऊपर ही बात करते हैं। 1 डिग्री से तो कोई मतलब बचा नहीं हमारा। 2 डिग्री ले लो, CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये क्या बन गया हमारा, अल्कोहल। कितना डिग्री, 2 डिग्री। अब क्या करोगे, इसका करवाओगे ऑक्सीडेशन, इस तरह से ऑक्सीडेशन का सिंबल बना दो, ये सिंबल है बनाने के लिए सिर्फ, ठीक है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। और यहाँ पर लिख दो KMnO4 एसिडिक मीडियम में। चाहो तो आप लोग K2CR2O7 भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो, ओके, लेकिन दोनों में से किसी एक को यूज करना है। तो क्या बनेगा, आपको पता है कीटोन बनने वाला है, आपको पता होना चाहिए, याद कर लो, इसको याद करना पड़ेगा, समझने वाली बात ही नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या बनता है, कीटोन बनता है। 2 डिग्री से कीटोन बनता है, तो कीटोन बना दो। कीटोन क्या होता है, R, C डबल बॉन्ड O, R। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितनी कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो यहाँ पर भी आपको 3 कार्बन बनानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ से हटाओ, इसको हटाओ, इसकी जगह पर CH3 यूज करो, इसकी जगह पर CH3 यूज करो, ये बन गया आपका। इस तरह से दिमाग लगाना है आपको कि किस तरह से कीटोन बनाया जाता है, कि भैया इधर 3 कार्बन है तो इधर भी 3 कार्बन होनी चाहिए, तभी जाके तो बैलेंस होगा। और बाकी जो चीजें हैं वो सब बाहर निकल गई, ओके, सब बाहर निकल गई, मतलब बाई प्रोडक्ट उनका बन गया होगा। आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। ये बात हो गई यहाँ पर, समझ में आ रहा है चीजें आपको किस तरह से काम हो रहा है, ये रहेगा। ये हमने पहले भी समझा दिया था एक बार और आपका रिवीजन करवा दिया है, ओके। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। तो सारांश यहाँ से ये निकला कि अगर आपको ऑक्सीडेशन की हेल्प से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो एल्डिहाइड तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग कीटोन बना सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ठीक है, कीटोन बन सकता है 2 डिग्री अल्कोहल की हेल्प से, लेकिन 1 डिग्री से आपको नहीं मिलेगा। ये याद कर लो, ये शॉर्टकट है, ये याद कर लो, आगे भी काम आएगा। चलिए और देखते हैं, अगली जो रिएक्शन है वो हमारे पास है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है उसको समझाएंगे, लेकिन आप लोग पहले ये देख लीजिए, वैसे ये रिएक्शन में हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार वो समझा देंगे आपको, टेंशन मत लो आप लोग। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर से हमारे पास मान लो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर आप लोग डिहाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा, 1 डिग्री से एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री से कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री से आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक है। यहां से आप लोग 1 डिग्री से एल्डिहाइड बना सकते हो, ये बात यहां पर बताई जा रही है। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उनको टेंशन वाली बात ही नहीं है, फिर से समझा देंगे एक बार और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। देखिए, समझाते हैं आपको, दोनों चीजों को समझाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। देखिए, यहां से एक लाइन खींच लेते हैं पहले। तो अभी हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इधर हम लोग यूज करेंगे डिहाइड्रोजनेशन मेथड,
ओके, डिहाइड्रोजनेशन किसका करने वाले हैं? तो भैया अल्कोहल का करेंगे। यहाँ पर भी हमने ऑक्सीडेशन किसका किया था? अल्कोहल का किया था। अल्कोहल से हम लोग क्या बना रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो क्या बना हमारे पास? कार्बोक्सिलिक बना, कार्बोजाइलिक बना था। 2 डिग्री लिया था तो क्या बना था हमारे पास? कीटोन बन गया था। और 3 डिग्री से तो कुछ नहीं बना था। 3 डिग्री अल्कोहल से हमारे पास कुछ नहीं बना था। यहाँ पर क्या होगा? 1 डिग्री से आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो। सोचो कितनी अच्छी बात है। 2 डिग्री से आप लोग कीटोन बना सकते हो। बस हमें यही तो चाहिए। थर्ड वाला का तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। वैसे यहाँ से क्या बनता है 3 डिग्री में? अरे वेरी सॉरी, यहाँ से फिर से हमें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए एक बार और बता देते हैं। कैंसिल हो गई शायद वो स्क्रीन हमारी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, यहाँ पर भी हम लोग किसका करेंगे? ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का। तो क्या होगा? 1 डिग्री से हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री से क्या बनता है? कीटोन। 3 डिग्री से क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। उसी तरह से यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर 1 डिग्री से आप लोग एल्डिहाइड बना सकते हो। कितनी अच्छी बात है, बताओ। 2 डिग्री से आप लोग क्या बना सकते हो? 2 डिग्री से आप लोग कीटोन बना सकते हो। 3 डिग्री से आप लोग यहाँ पर क्या बना सकते हो? यहाँ पर आप लोग 3 डिग्री से एल्कीन बना सकते हो। ओके, लेकिन हमें इसका यूज नहीं लेना है, ना इसका यूज लेना है। हम तो चाहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर बात करना। तो आप चाहो तो यहाँ से कीटोन बना सकते हो। अब कार्बोक्सिलिक तो हमें बनाना नहीं है। जब कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे तब इसका यूज कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। यहाँ पर सिर्फ कीटोन बनेगा, यहाँ पर आप लोग एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। अब डिहाइड्रोजनेशन कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। डिहाइड्रोजनेशन कैसे होता है उसके ऊपर बात करते हैं। काम करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्यूब है। क्या है आपके पास? एक ट्यूब है इस तरह से। ये क्या है आपके पास? कॉपर की, कॉपर की क्या है? ट्यूब है। Cu ट्यूब, कॉपर की ट्यूब है आपके पास। आपने इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया आपने? इसको बिल्कुल गर्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया आपने? इसको बिल्कुल लाल गर्म कर दिया, रेड हॉट कर दिया इसको आपने, रेड हॉट। गर्म करने के बाद आपने यहां से 1 डिग्री अल्कोहल पास किया। 1 डिग्री अल्कोहल आपने यहां से पास किया। तो आपने यहां पर क्या लगा दिया? मान लो आपने एक अपना यूटेंसिल लगा दिया, कुछ भी आपका बर्तन वगैरह हो सकता है। तो आपने 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से पास किया, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखो ना, एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आपने 2 डिग्री पास किया तो आपको यहाँ पर यूटेंसिल में क्या देखने को मिलेगा? कीटोन देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आपने 3 डिग्री पास किया तो आपको यहाँ पर एल्किन देखने को मिलेगा। ये बात होती है। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से हम लोग चीजें पास करेंगे और हमारे पास अलग अलग कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास है CH3OH। ये हमारा 1 डिग्री भी होता है और 0 डिग्री भी होता है, लेकिन 0 डिग्री कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। तो इसको आप लोग डायरेक्ट मिथेनॉल बोल सकते हो, लेकिन 1 डिग्री भी इसी को हम लोग बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात तो आपको पहले से पता होगी। तो अगर हमने 1 डिग्री पास किया, 1 डिग्री पास किया, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब। ठीक है, Cu। यहाँ पर अब हमें हीट करना पड़ेगा, तो हीट का सिंबल बना दो, क्योंकि हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हमने कॉपर लिखा और इसको हीट कर दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर हमें पता है कि एल्डिहाइड बनेगा। तो हमारे पास एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? CH3, HCHO, सॉरी वेरी सॉरी, HCHO, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनेगा हमारे पास। क्योंकि एक कार्बन का कौन सा होता है? एक कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड कौन सा होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसलिए यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब इसको क्लीन करते हैं अच्छे से, एक बार और देख लीजिए आप लोग क्या होगा। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसा रहेगा? CH3OH। इसको हमने क्या किया? रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास कर दिया। ये इस तरह से हमको लिखना होता है, कॉपर बनाओ और इसको हीट कर दो, गर्म कर दो। ये हीट का सिंबल है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3, सॉरी CH3 नहीं बनेगा यहाँ पर बनेगा भैया HCHO। ये बन गया। ये क्या है हमारे पास? फॉर्मल्डिहाइड है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना देना, वो भी सब सही है, लेकिन ये सही है। ठीक है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। उसी तरह से 2 डिग्री बना दो, CH3, CH3।
यहाँ पर H, यहाँ पर OH। फिर से वो आप लोग वही काम करोगे। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 1 डिग्री से बनता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री से बनता है कीटोन। तो 3 कार्बन है हमारे पास, एक ये और एक ये। तो क्या बनेगा हमारे पास कीटोन में, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये आपके पास क्या बन गया, कीटोन बन गया। और ये कीटोन में क्या बन गया हमारे पास, एसीटोन बन गया। बताया था आपको एसीटोन के अलावा हम लोग कीटोन में ज्यादा कुछ नहीं देखते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, एसीटोन बन गया। बताओ इसमें क्या था, ये आप लोग कर लेना। तो आप लोग यहाँ पर से एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, ये बात है। ओके, आ जाइए यहाँ पर। तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आया किस तरह से क्या होगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है ना, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन जो गैस होती है वो यहाँ से बाहर हो जाती है। जैसे हमने देखा था एक कॉपर ट्यूब हमारे पास थी, तो कॉपर ट्यूब जो है इसमें से हम लोग कुछ भी पास करेंगे तो अंदर ही अंदर क्या होता जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दोगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली और ये बन गया हमारे पास। उसी तरह से यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, H2 बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ये चीज यहाँ पे होती है। आ रहा है चीज समझ में, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये रहेगा। तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ये पहले भी आपको पढ़ा दिया था एक बार और आपको समझा दिया। अगली रिएक्शन है हमारे पास बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ये हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसकी एक हमारे पास ट्रिक भी होती है, उसको भी आपको समझाएंगे। पहले आप लोग ये देख लो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। मान लो आपके पास एक एल्कीन है, तो एल्कीन क्या होता है, एल्कीन मतलब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या होता है, एल्कीन होता है। जहां पर डबल बॉन्ड आ जाती है उसमें हम लोग ENE लगा देते हैं, एल्कीन बन जाएगा ये। तो ये बात है। तो आप एल्कीन से भी क्या बना सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो रिएक्शन हमें देखनी पड़ेगी। क्लीन करते हैं इसको, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक इथीन है, आपके पास ये क्या है, इथीन है। आपने क्या किया, आपने क्या किया भैया, इस इथीन में आपने ओजोन लेयर, ओजोन गैस, O3 क्या होता है हमारे पास, ओजोन गैस होती है। ओजोन गैस साथ में आपने CClO4 यूज किया, CCl4 आपने यूज किया। ठीक है, CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपने यूज किया। अगर आप लोग ये करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, कलर चेंज करके बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कैसे बना वो भी हम लोग समझेंगे, अभी तुम सिर्फ देखते जाओ। ये बना, ये क्या बन गई हमारी, झोपड़ी बन गई। क्या बन गई हमारी, झोपड़ी बन गई। ठीक है, समझाएंगे आपको ट्रिक के साथ, इसलिए हमने आप यहाँ पर झोपड़ी लिखा हुआ है। ये एक तरह से झोपड़ी बन चुकी है, देख लो आप लोग, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, झोपड़ी बन गई हमारी छोटी सी। ओके, तो होगा क्या, ये हमने यूज किया इथीन, इथीन में हमने यूज किया भैया O3 और CCl4, तो हमारी इस तरह से झोपड़ी बन गई छोटी सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पानी का यूज करेंगे, H2O का यूज करेंगे और जिंक का यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनेगा अब उसको समझ लेते हैं। अब चलते हैं भैया ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, फिर आप लोग इसे नोट करते रहना। यहां पे आ जाइए। हमने क्या बोला आपसे, सबसे पहले आपको यूज करना है एक एल्किन का। ये लीजिए, हमने एल्किन यूज कर लिया। अब इस एल्किन में आपको क्या करना है, ओजोन लेयर से रिएक्शन करवानी है, यह हमारी ओजोन गैस हो जाएगी। साथ में आपको यूज करना है CClO4, CCl4, वेरी सॉरी, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब क्या बना था आपको, आपको पता होगा कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ बना था। अपने दिमाग पे लोड दीजिए, क्या बना था, एक झोपड़ी टाइप स्ट्रक्चर बना था। देखो ये चीज होती है याद करने के लिए, इससे आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहता है कि क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। ओके, देखिएगा। तो यहाँ पर झोपड़ी बना लेते हैं, किस तरह से बनेगी वो देखिए। सबसे पहले तो CH2 लिख दो, यहाँ पर CH2 लिख दो। ओके, अब कार्बन की यहाँ पर दो वैलेंसी बच गई, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको इस तरह से नहीं बनाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। क्योंकि हमें क्या बनाना भैया, झोपड़ी बनानी है। तो झोपड़ी कैसी होती है, ऐसी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक ऑक्सीजन चिपका देंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन चिपका देंगे, यहां पर एक ऑक्सीजन चिपका देंगे। ये बन गई, आया समझ में, ऐसे ही तो होती है हमारी झोपड़ी। ये देखिए, ओके, ये हो गई। तो इससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। अब क्या है,
आगे देखिए, ये बन गई। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, ये जो झोपड़ी है, झोपड़ी टूटने वाली है, झोपड़ी कच्ची झोपड़ी है हमारी। अगर झोपड़ी कच्ची है तो इसको तोड़ेंगे कैसे? पानी की हेल्प से। अरे भैया बारिश होती है तो बारिश में छोटी मोटी झोपड़ी टूट जाती है, ठीक है। तो H2 हम लोग यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे। साथ में ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हम लोग जिंक का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, जब आपको मैं अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा रहे थे, तब भी आपको बताया था कि हम लोग ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए जिंक का यूज करते हैं, ठीक है। जिंक भैया बहुत खतरनाक है। ओके, तो होगा क्या, झोपड़ी टूट जाएगी इस तरह से, इस तरह से इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो एक साइड ये हो जाएगी, एक साइड ये हो जाएगी, दोनों साइड हो गई हमारी। तो पहली साइड क्या बनी हमारे पास, HCHO, यही है, मिलाकर देख लो आप लोग। 2H हमारे पास है तो H को इस तरह से लिख दिया, C बन गया, यहाँ पे बन गया। उसके बाद प्लस लगाओ, यहाँ पर ये क्या बन गया, ये भी तो वही है, HCHO। फिर प्लस लगाओ, क्या बच गया हमारे पास, ये ऊपर ऑक्सीजन बच गया। तो इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करेगा, हमारा जिंक भैया करेगा। तो ZNO बन जाएगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ये बन गया। इसको चाहो तो ऐसा लिख लो या फिर ऐसा लिख लो, इसको यहाँ पर प्लस कर दो, ये हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। बताओ इसमें क्या था समझने लायक? अगर आपने एक बार अपने मन से इस रिएक्शन को बिना देखे कर लिया तो समझ जाना कि आपको ये याद हो चुकी है और आप लोग भूलने वाले नहीं हो कभी भी। ओके, ये देखिए जिंक हमने यूज किया, क्यों यूज किया जिंक का ध्यान रखना, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, ऑक्सीजन को जिंक भैया ले जाते हैं। इस तरह से आप लोग याद करोगे। झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी को फिर तोड़ना भी है, ठीक है, बनाओगे भी आप, तोड़ोगे भी आप, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओजोन का यूज क्यों किया हमने, इस तरह से झोपड़ी बनाने में इसका यूज किया। CCl4 जो होता है उस ओजोन के साथ हम लोग यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, तो आप लोग उसको याद कर सकते हो। चलिए समझा दिया आपको रिएक्शन किस तरह से काम होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको बता देते हैं, काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, अब तो इतने अच्छे समझा दिया आपको कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। ये देखिए, ये हमने बनाया CH2 हमारी इथिन यहाँ पर बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रखना है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे रखना है, दो ऑक्सीजन का यूज करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रिक के लिए। ये ट्रिक है, इसलिए हमने इस तरह से इसको बना दिया। अब इसको तोड़ दो, अब इसको तोड़ दो, तो क्या बनेगा, ये HCHO लेफ्ट साइड में, इधर से क्या बनेगा, HCHO। ये देखिए वो बन गया हमारा जो बनाना चाहते थे। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहते हो तो जो जो हमने लिखा था उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये यहाँ पर, इस तरह से हमारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये इस तरह से ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया और ये बन गया। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हो। तो हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ से LDID बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। कीटोन बनाना है तो आप लोग ये यूज कर लीजिए, ठीक है। प्रोपिन यूज कर लीजिए, प्रोपिन यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ये देख लो आप लोग। ओके, चलो तो इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो अगली रिएक्शन हमारी रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये जो रिएक्शन है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आती है रिएक्शन। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो वीडियो करते हैं, पढ़ाई करें आप लोग सभी। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।